वो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम था लैला मजनू। हमने एक बड़े ज़माने जहालत के अंदर देखी थी वो, क्योंकि हम भी हालात जहालत में रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग की बरकत से यहाँ तक पहुँचे हम। तो हमने उस ज़माने के अंदर वो फिल्म देखी थी लैला मजनू। उसके अंदर जो ऋषि कपूर होता है वो आपके मॉडल का होता है ना। वो मैंने बना भी रखा है सही है। हमने जो हमने कलमा पढ़ा उसका मायना भी होता है कुछ। अजी मैं तो अंगूठा छाप हूँ, अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप। पढ़ा लिखा तो हूँ। आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ हर मुसलमान को, चाहे वो हिंदी पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो, उर्दू पढ़ा हो, कुरान को पढ़े। कुरान के अंदर अपनी ज़िंदगी को तलाशे। बस मेरा मैसेज यही। अपने आलिमों से अपनी ज़िंदगी के बारे में मकसद वहाँ रखना पड़ेगा कि हज़रत हमारे जो हम कॉमेडी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। या जो हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए दुरुस्त है या जायज़ है या फिर नाजायज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी। तो आपकी वीडियो देखता रहो ना। डॉक्टर बाबर को जानो? डॉक्टर बाबर खाता खेड़ी में। जी अच्छा, जानता हूँ। डॉक्टर अमर हक है। हाँ हाँ हाँ, सही। वो मेरे भाई हैं, मैं यूँ समझता हूँ। सच है। हाँ तो उनकी तो माशाल्लाह हमने कई सारी वीडियो। हाँ जी वो बड़ी मोहब्बतें देते हैं बेचारे और बड़ी अकीदत रखते हैं हमसे, अक्सर बुलाते रहते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? थोड़ा आवाज़ से बोलना होगा। अल्लाह का करा है। अच्छा, क्या नाम बाबा? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा बाबा, हम बात करते हैं मुसलमानों से। है जी। मुसलमानों से हमारी बात होती है अक्सर। अच्छा। वैसे माशाल्लाह हम इंसानियत के भलाई के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन खुसूसन बात होती है हमारे मुसलमानों के साथ में ताकि मुसलमानों के अंदर आखिरत को लेकर बेदारी पैदा हो। तो कर ले कुछ बात। सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी। और सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। हाँ, ये इसको कहते हैं कि मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो अल्लाह के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नबी के साथ। और जो हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लगाते हैं वो लगाते हैं ताकि नबी के ऊपर दरूद व कलाम हो। याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमने कलमा पढ़ा उसका मायना भी होता है कुछ। अजी मैं तो अंगूठा छाप हूँ, अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप। पढ़ा लिखा तो हूँ। ऐसा क्यों? माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, बस टांगा मोहताज था। अच्छा, हमारी भी टांगा थी, अल्लाह ताला ने सही कर दी। अब सही है। एक तो रह गई थी। ओह, अच्छा, आपकी टांग में कमी थी मतलब बचपन से ही? जी, दोनों हाथों में देखता हूँ। वो जो गहने टाप के रहते हैं जिसको बोलते हैं, है जी। जिसे गहने बोलते हैं। जी। हाँ, इस टाइप की आपको पैदाशी है। चलिए खैर, ये तो देखो दुनिया ना एग्जामिनेशन रूम है, दुनिया इम्तिहान की जगह है। तो दुनिया के अंदर आया है, सबका इम्तिहान होना है। किसी का खूबसूरती के हिसाब से इम्तिहान होगा, किसी का सेहत के हिसाब से इम्तिहान होगा, किसी का लंगड़े का इम्तिहान होगा, किसी का अमीर का इम्तिहान होगा, किसी का गरीब का इम्तिहान होगा। यानी कि हर हाल में इंसान का इम्तिहान लिया जाएगा। जो बंदा पास होगा उसके लिए कामयाबी का परवाना, और जो उसके अंदर नाकाम होगा उसके लिए कहीं ना कहीं पकड़ का ज़रिया बन सकता है। इसलिए हम लोगों को दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की शुक्रगुजारी हर हाल में करनी हो। हालाल में अगर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमें? बहुत से लोग हमने ऐसे देखे, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मतलब भले आपको अल्लाह ने मोहताज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप रोज़ी पे खड़े हैं अपनी, है नहीं? लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग दिमाग से फैल हैं, वो नाले कुरेद रहे हैं। बहुत से लोग आँखों से फैल हैं जो टक्करें मारते फिर रहे हैं। बहुत से लोग कानों से फैल हैं जो सुन नहीं सकते हैं। बहुत से लोग मुंह से फैल हैं जो गूंगे बेचारे बोल नहीं सकते हैं। तो ये तो अल्लाह का हम पर एहसान समझे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ना तुम अल्लाह की हर हाल में शुक्रगुजारी करो। तो सवाल ये पैदा होता है हम अल्लाह की शुक्रगुजारी क्यों करें? हमें तो अल्लाह ने लंगड़ा कर दिया, गूंगा कर दिया, मोहताज कर दिया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, हालाल चाहे कोई भी हो। जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम तो लंगड़े हैं, बहुत से लोगों को अल्लाह ने बिल्कुल मासूर कर रखा है। हम तो अंधे हैं, बहुत से लोग अल्लाह ने कई बीमारी दे रखी है ना? अच्छा, बहुत से लोग सेहतमंद हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो पैगंबर ने ये फरमाया जब तुम अपने से निचले वाले को देखोगे तो उस नेमत की शुक्रगुजारी करोगे, और जो तुम अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो उसकी नाशुक्री पैदा होगी, है ना?
भाई आपके पास तो ऑटो है, आप सोचे यार मेरे पास कार होनी चाहिए थी, ये जहन रहता है बंदे का। लेकिन एक उस इंसान को देखें जिस इंसान के पास ऑटो नहीं है, ये रिक्शा नहीं है जिसके पास में, आज बहुत पे वो ये समझता है यार मैं मेरे पास होती मेरे पास में। कोई समझता है मेरे पास तो साइकिल ही है, तो अल्लाह ने किसी को साइकिल से मोहताज कर रखा है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी को मोटरसाइकिल से मोहताज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजारी करें। अच्छा चलिए, जो कलमा आपने पढ़ा है उसका मायना सुना दीजिए, बताइए। जो कलमा आपने पढ़ा है उसका मायना बता दीजिए। नहीं याद है, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी बात नहीं है आपको सारी बातें याद हो, कुछ बातें इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। कैसे हैं? बेहतरीन। क्या नाम भाई का? शादाब। शादाब भाई, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। जुल्फ़ तो ऐसे लगा रखी आपने, बताओ आपको फिल्म देखी आपने लैला मजनू? कहाँ तक ही रहो आप? नहीं नहीं, और चलिए अच्छा बाबा, भाई साहब बात कर लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम भाई का? नाम शादाब। दरअसल मसला देखिए है, मैं तो अक्सर में ये कॉमेडी टॉपिक से बात कर रहा हूँ, मजाक के रूप से बात है, क्योंकि आपकी जो जुल्फ़ है ना माशाल्लाह, जी मैं खुद यूट्यूबर हूँ, हमारा अपने चैनल है। है जी। मैं तो एक आपकी वीडियो देखता रहूँ ना, डॉक्टर बाबर को जानो, डॉक्टर बाबर चलिए खाता खेड़ी में, जी अच्छा जानता हूँ। डॉक्टर अमर हक है, हाँ 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 सही, वो मेरे भाई हैं, मैं यूँ सच समझता है। हूँ। हाँ तो उनकी तो माशाल्लाह हमने कई सारी वीडियो, हाँ जी जी, वो बड़ी मोहब्बतें देते हैं बेचारे, और बड़ी अकीदत रखते हैं हमसे, अक्सर बुलाते रहते हैं हमें वो, और हमें कहीं ना कहीं माशाल्लाह सपोर्ट करके वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही है आपको? चलिए खैर, वो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम था लैला मजनू। हमने एक बड़े ज़माने जहालत के अंदर देखी थी वो, क्योंकि हम भी हालात जहालत में रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग की बरकत से यहाँ तक पहुँचे हम। तो हमने उस ज़माने के अंदर वो फिल्म देखी थी लैला मजनू, उसके अंदर जो ऋषि कपूर होता है वो आपके मॉडल का रहता है ना? वो मैंने बना भी रखा है, सही है। हमारा एक प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा। अच्छा 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 अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है किस नाम से? VSF फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। फिल्म वाले? हाँ, सलमान राव को जानो खाता खेड़ी में? नहीं मैं नहीं जानता। वो बड़े यूट्यूबर हैं, वो सारे हम साथ ही काम करें। मतलब क्या काम करते हैं उस पर? यूट्यूब पे हमारे गाने हैं, गाने भी आपको? कॉमेडी वगैरह। अच्छा जी, फिर तो आपको मतलब किसी ने ऋषि कपूर कह दिया या फिल्म ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं किसी फर्क को पड़ेगा। कुछ क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें फ़र्क पड़ेगा। नहीं हाँ, आपको फर्क पड़ेगा ना, आपका क्यों आपका कंटेंट अलग है। नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं, हम सबका कंटेंट ये है कि हम जो पैदा हुए वो सिर्फ अल्लाह की को राज़ी करने के लिए पैदा हुए। अगर हम दुनिया को राज़ी करने के लिए लग जाएंगे तो जहालत तो चंद दिन का मसला है जो ख़त्म हो जाने वाला है। बेशक। तो हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था? तो हमें करना क्या था, सही बात। सबसे पहले इब्तिदा कर लेते हैं, कल मेरे साथ बातें होती रहेंगी माशाल्लाह, ताकि हमारे ईमान के अंदर इजाफा रहे। कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब माशाल्लाह। पढ़े लिखे भी हैं? जी माशा। कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ मैंने BA कर रखी। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने BA करी है, BA के बाद में कुरान पाक की तरफ क्या पढ़े हैं? कुरान मैंने अरबी में तो नहीं पढ़ा, हाँ तर्जुमे से हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हिंदी पढ़ा। हाँ, मौलाना तकी उस्मानी साहब का। हाँ, तकी उस्मान साहब पाकिस्तान वाले। मौलाना मदूदी साहब का भी पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह। तफीउल कुरान। अच्छा, तो उसमें आप कुरान पाक सीख रहे हैं जी। आपको उसके अंदर क्या महसूस होता है, क्या क्या मिलता है आपको? उसमें इंसान अगर किसी को अपनी डॉक्टरी करनी है तो वो कुरान पढ़े। आपको अगर अपनी इंसानियत की डॉक्टरी करनी है या कैसी भी डॉक्टरी करनी है, हराम हलाल ज़िंदगी की, तो कुरान से करें। तो कुरान से मतलब MBBS बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते बताओ आप। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछा क्यों नहीं बन सकता। ताकि उम्मत के अंदर एक मैसेज पहुँचता है ना, कि लोग कहते हैं कि कुरान पाक के अंदर तो जानवरों का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर तो गाय का जिक्र है, कुरान पाक के अंदर तो हाथियों का जिक्र है। अब जाहिर डॉक्टरी से क्या मतलब है? फिर मैं बड़ा मेरे शब्द बड़े कड़े किस्म के हैं, मैं कहूँगा तो लोग बाग बुरा मान जाएंगे। नहीं मानेंगे ना बुरा। कि एक दुनिया के अंदर एक वाहिद की ऐसी किताब है जो इंसान को जीने की राह सिखाती है, वो है कुरान। बाकी आप मुझे एक किताब ला के दिखा दें कि जो ऐसी कंटेंट पे हो। उसी कंटेंट। हाँ माशाल्लाह, बताओ, नहीं गहरी बात करिए माशाल्लाह। बताओ आप बताओ, अगर ज़िंदगी का आपको सफ़र तय करना है जी जी। इस ज़िंदगी का, तो आपको कुरान पढ़ना है। अच्छा, जैसे क्या नाम, आप इतनी माशाल्लाह गहराई से बात बता रहे हैं, तो कुरान पाक आपने तर्जुमे पढ़ा है, तो आपको कुरान पाक के लिए में स्पेशल जी क्या चीज़ मिलती है ताकि हर इंसान को फ़ायदा हो? इंसान को सबसे बड़ी है कि ताकत मिलती है उसे जीने की।
जी नहीं, दुनिया में जीना कैसे है? हाँ जीने की, हाँ जीने की ताकत मिलती है इंसान को, हराम हलाल का, जीनाकारी का, ये सारी चीज़ पता चलती है इंसान को। क्यों जी? चलिए, और- अच्छा है। तो कंटेंट आपका क्या था? मेरा कंटेंट तो यही है, काय का कॉमेडी उसमें, जी जी। वो मैं यूट्यूबर हूँ, कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, अच्छा, कॉमेडी करते हैं, गाने करते हैं, कॉमेडी गाने दोनों मिक्स। मिक्स। तो मतलब कुरान के अंदर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लिखा है कि गाने और कॉमेडी आप दोनों कर सकते हैं? देखिए कुरान के अंदर तो कुछ भी नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो हम बताइए, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे नहीं हैं, पढ़ रहे हैं, दरअसल क्या है, आप कुरान की जिंदगी जो मामलात हैं वो अलग हैं, इंसान की ज़िंदगी के मामलात अलग हैं। अभी तो- अगर आप पूरा परफेक्ट कुरान पे चलेंगे तो आप मुकम्मल काम नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। पूछो क्यों? जी फरमाइए। अल्लाह के नबी अपने सहाबाओं के साथ जा रहे, जी एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा, जी तो आपने पूछा कि ये बकरी का बच्चा इसके मालिक की नज़र में ये बेकीमती था, यूँ मर गया? कह लगे जी हाँ। तो सहाबाओं से पूछा कि ये बेकीमती था? उन्होंने कहा कि जी हाँ ये बेकीमती था। तो सहाबाओं ने कहा ये बेकीमती था अपनी मालिक की नज़र में। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये दुनिया इस बकरे के बच्चे से मरे से भी बेकीमती है। हाँ, दुनिया की कीमत इतनी भी नहीं है। हाँ कि ये जितनी बकरे, हाँ इस बच्चे की, हाँ, बकरे के बच्चे ये की कीमत है, इतनी भी कीमत नहीं है। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, अगर आप गहराई के मामले में जाएंगे तो फिर आप तो ये भी हम बेकार काम कर रहे हैं। क्या बेकार कर रहे हो? मतलब कि गाना, नाच गाना, हाँ, यूँ वही तो हम कह रहे हैं, वो तो बेकार है, वो तो लेकिन बेकार। रोजी कमाना तो बेकार अब नहीं है। रोजी का मामला तो ऐसा, हम मेहनत करते हैं, हाँ, ये कि हम पिक्चर कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, हकलाल की रोजी रोटी कर रहे हैं। क्यों जी? कोई दिक्कत, कोई लेकिन आप परेशानी? उधर लगकर ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो नुकसान ऐसा कुछ ही नहीं है, उससे लोग नहीं, आखिरत का नुकसान है ना। हाँ, आखिरत का नुकसान है, ये बात आपकी जाएगी, पर क्या करें आज? भाई अभी तो आपने कहा दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, कोई वक्त नहीं, ये मैंने लेकिन आपको जो मैसेज दिया। आखिरत बड़ी मकसद है, बिल्कुल। आखिरत इंसान का बड़ा मकसद है, और बंदे ने उसे दुनिया कमाने के लिए आखिरत को फरामोश कर दिया। तो कुरान का मैसेज हमने गलत तरीके से ले लिया, यानी कुरान का जो असल मकसद है वो हम समझ नहीं पाए अब तक। कुरान का जो मैसेज है वो तो कोई भी इंसान दुनिया में नहीं समझ रहा इस टाइम, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा कुरान, तो समझेगा कहाँ से? आप मुझे कहोगे फला टाइम में फला का किताब पढ़ोगे, आपको उसके अंदर नॉलेज मिलेगी, जब पढ़ूंगा जब भी तो नॉलेज मिलेगी, या आपके बताने से नॉलेज भी मिलेगी? नहीं नहीं, आपके बताने से नहीं बनेगा, आदमी को पढ़ना चाहिए। और मैं हर मुसलमान से यही कहना चाहूँगा कि उसे है ना कुरान पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ, चलिए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं इंसान के लिए। अच्छा, चलिए माशाल्लाह आपसे एक थोड़ा सा गहरी गहरी टाइप की बात कर लेगा, छोटी सी माशाल्लाह, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये समझ लिया है कि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली, बिल्कुल फानी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई और आखिरत हमेशा रहने वाली है। बेशक। तो हम ये चाह रहे हैं कि कुरान पाक को लेकर जो लोग गमगीन हैं, कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी पढ़कर गलतियाँ कर रहे हैं, स्पेशल उनकी बात कर लेते हैं, जो कुरान पाक पढ़ा या नहीं पढ़ा लेकिन मकसद समझते हैं उसका, और उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि गाने कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, या कॉमेडी कर रहे हैं। वो कॉमेडी कर रहे हैं जो ना दुनिया के अंदर काम आ रही है ना आखिरत के अंदर काम आ रही है। बिल्कुल। नहीं, ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए मैं सभी यूट्यूबरों से कहना चाहूँगा, कॉमेडी तो वो करें पर उस लेवल की ना करें ताकि दूसरा वाला आपकी कॉमेडी देखे ना। कॉमेडी अगर आपको हंसाने के लिए कॉमेडी है तो वो कॉमेडी, अगर गाली है, जहालत है तो वो कॉमेडी नहीं। हाँ, आजकल तो है ना, मतलब निवस्त्र होकर औरतें कर रही नहीं हैं, नहीं, वो बेकार चीज़ है वो और तो। कॉमेडी गाली गलौज तक हो रही है। वो मैंने क्या कहा आपसे, कहा कॉमेडी वो होनी चाहिए जिससे आप खुश हो, मैं खुश हूँ, वो नहीं होनी चाहिए कि आप मुझे जाहिल के। अच्छा चलिए माशाल्लाह, एक छोटी सी और बात कर लेते हैं आपको। जो कुरान पाक का जो हकीम है, अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद, नबियों के बाद, वो कौन है? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कुरान ने कहा इन्नल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह अपने आप को हकीम बताता है। हाँ। हकीम, हाँ तजुर्बेकार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसका डॉक्टर। बिल्कुल। तो क्या तो अल्लाह था उसका हकीम, हाँ। या फिर नबी रसूल थे? उसके बाद कौन होगा हमारे सामने? उम्मत होगी। उम्मत में कौन? उम्मत में मैं भी हूँ और आप भी हैं। ये काम पूरी उम्मत का ही है। नहीं, अगर आप मेरी बात हम सुनें, हकीमों की बात की कर बात, रहे हैं। हकीम देखिए आप भी हकीम है मेरी नज़र में, ये बात ना कि ये हकीम को गलत टॉपिक पे ले जाएंगे तो बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। हम 2 अरब कंट्री में मुसलमान हैं, ठीक है, जो कुरान को सही पढ़ेगा और सही ज़िंदगी वो हकीम, ये मेरा मैसेज। चलिए वहाँ मतलब हमें कह रहे हैं कि हम ना हकीम अगर हुए, चलो हम थोड़े हैं, कमज़ोर हैं,
लेकिन फिलहाल जो हकीम है वो बड़े लेवल की उलेमाए दीन है। उलमाए दीन फिर मैं बात कहूँगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, उसमें आप मेरे से गुफ्तगू कर नहीं कर पाएंगे, समझ गए। अगर ये गुफ्तगू करेंगे आप उलमाए दीन की और या वो, तो मैं एक बात बता दूँ आपके चैनल से, देखियो आप रिकॉर्ड करते रहना मौलाना साहब जी समझ गए और लाट साहब, आज इन दोनों की वजह से तबलीग जमात का काम ख़राब हो चुका है, मस्जिदों में काम नहीं है। आप किस मैसेज की बात करें, अगर आप कह रहे हैं हकीम की बात, दो फाड़ हुई, आप मस्जिदों में देख लो काम नहीं है तबलीग जमात का, कहीं भी चले काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा कि एक आदमी दो हो गए, कोई लाट साहब की तरफ खींच रहा, कोई साथ साहब की तरफ। ये मैसेज मैं आपको इसलिए कह रहा, मुझे लोग बाग गाली भी कहेंगे देंगे, ये तो कोई नुकसान है ना, या ये तो अब बताओ किसे हकीम बनना। हम भी मानते हैं सही, लेकिन फिर भी हमसे बढ़कर हकीम है ही भाई। चलो उन्हें छोड़ दीजिए, और भी बड़े हकीम माशाल्लाह मौलाना तकी उस्मानी साहब की मान तकी लीजिए, उस्मानी साहब और हमारे मसाइल उलूम के बड़े उस्ताद हैं उस्ताद माशाल्लाह, हैं बिल्कुल, और हमारे दारुल उलूम देवबंद के अंदर बड़े उस्ताद हैं बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल तो बड़े जो हकीम हैं वो हमारे हैं उलेमाए दीन। उलमाए दीन। तो मेरा मकसद आखिरी बात से ये हुआ है कि हम अपने हकीमों को, अपने आलिमों से अपनी ज़िंदगी के बारे में मकसद वहाँ रखना पड़ेगा कि हज़रत हमारे जो हम कॉमेडी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। या जो हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए दुरुस्त है या जायज़ है या फिर नाजायज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए ये बात मानने में आपकी, जहाँ गलती मेरी होगी मैं गलती मान लूँगा, जहाँ दूसरे की गलती होगी दूसरे की गलती। चलिए माशाल्लाह, बात माशाल्लाह बड़ी गहराई से हो रही है माशाल्लाह। हमारी बात को बुरी तो नहीं नहीं, मुझे आपकी बात से, मैं तो आपको देखता हूँ और मैं आपकी वजह से रुका, मैंने कहा शायद आज कोई प्रोग्राम लेके चले। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको कोई बात नहीं मुझे कोई बात। लेकिन जो हमारे क्या नाम जो डॉक्टर साहब है, क्या नाम उनका, मेडिकल वाले, डॉक्टर अमर साहब, अमर हक साहब, जी माशाल्लाह, मैं उनको बता देना चाहता हूँ माशाल्लाह अमर हक साहब, ये बात आपके लिए स्पेशल है कि जो हमारे भाई के अंदर हम नूर देख रहे हैं, इन भाई साहब के अंदर, सादा भाई के अंदर, ये माशाल्लाह वो डॉक्टर का ही नूर है जो माशाल्लाह बराबर चमक रहा है। जी ये मैसेज हमारा डॉक्टर साहब तक ज़रूर पहुँचा देना, और खुसूसन हम उनके लिए सलाम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आसान है फरमाए, और आपको और मुझे और हम सबको बेहतरीन वाली सोच समझ और आखिरी फिक्र लेकर इंसान ऐसा हमें बनाए ताकि हम दुनिया को भी फरामोश ना करें और आखिरत को भी फरामोश। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। और आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ हर मुसलमान को, चाहे वो हिंदी पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो, उर्दू पढ़ा हो, कुरान को पढ़े, कुरान के अंदर अपनी ज़िंदगी को तलाशे, बस मेरा मैसेज यही था। बहुत बढ़िया, जज़ाकल्लाह।